Hello class, grade 10 ICSE students would be appearing for their first board exam on Wednesday, that is 21st. मेरे बच्चों ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्पेसिमेन पेपर नहीं है. सॉरी, मुझको माफ करिएगा अगर मैंने ऐसा कुछ वर्ड लिखा है पेपर आउट बाय तरुण सर, दैट डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू लीक आउट पेपर. आपको लग रहा है हमारे जैसे कॉमन टीचर्स के पास इतनी हिम्मत होगी? नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारा बोल रहा है. इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर एज इट इज आपको 80 मार्क्स का मिलेगा ऑन वेडनेसडे. आपको मेहनत करनी है, मेरा काम है रोड मैप बनाना. सेक्शन ए, सबसे पहले देखिए ऐसे. नाउ हाउ टू डील विद दिस टॉपिक. ऐसे में क्या क्या आएगा, मैं आपको पांचों टॉपिक बता दे रहा हूं, आप लोग साथ साथ में लिखते भी चलेंगे. यू कैन राइट इट अलॉन्ग विद मी. Number 1, education, based on education. Number 2, technology. Number 3, nature and environment. Number 4, global warming. Now, argumentative topics है ये. You will have to create one. Education के ऊपर कैसा क्वेश्चन आ जाता है समझ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं. जैसे डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन, अभी का सबसे कॉमन टॉपिक. अब मैंने आप लोगों को एक थीम दे दी. थीम मैंने बताई एजुकेशन. इतनी आपको अक्ल होनी चाहिए कि बीइंग अ ग्रेड 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स यू कैन क्रिएट अ टॉपिक ऑन योर ओन. जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन ही टॉपिक आ जाए. क्या पता कुछ लोग लिखते हैं दैट इन टुडेज डेट सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर बिकमिंग प्रॉफिट ओरिएंटेड. रीजन व्हाई? बिकॉज दिस वाज द लेटेस्ट हॉटेस्ट टॉपिक एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक. तो बच्चों ये पॉइंट्स देने का मतलब आपको इससे मिलता जुलता टॉपिक एग्जाम में मिलेगा. देन पेरेंटिंग. पेरेंटिंग मतलब पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट और लीनिएंट. मैं सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके आपको इस लेक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं. ठीक है. फिर ट्रिप, जर्नी अलॉन्ग विद फैमिली, इसको कहते हैं फैमिली मेलोड्रामा. एक टॉपिक शॉर्ट आता ही आता है. यू वेंट अलॉन्ग विद योर फैमिली फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप, ऑन अ जर्नी. और फिर जो लोग स्टोरी अटेम्प्ट करने वाले हैं, रिमेंबर दिस, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू हॉरिफाइंग. You should, in case if you are attempting such questions, you will have to be very careful. जो सब लोग लिखते हैं वो आपको नहीं लिखना है. और आपको हॉरिफाइंग, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिल, इसकी थीम पर मैंने फिर से क्या बोला सुनना ढंग से. सस्पेंस, थ्रिल या मिस्ट्री, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता जरूर है. फिर हम लोग आते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन. यहां तक मैं पिक्चर कॉम्पोजिशन भी जो बताऊंगा वही आपको पेपर में मिलेगा. कैसे? पिक्चर कॉम्पोजिशन में नंबर 1 चाइल्ड लेबर की पिक्चर आएगी. कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो कुछ बोझ उठा रहे होंगे, आपको उसके ऊपर पूरा पिक्चर कॉम्पोजिशन. देन चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं. देन फार्मर्स. देन कोई फ्लड या अर्थक्वेक की पिक्चर. देन चिल्ड्रन स्टडीइंग इन अ रूम. देन टीचर टीचिंग. देन स्मॉल चिल्ड्रन एंजॉइंग नेचर. ये पिक्चर कॉम्पोजिशन खत्म हुआ. ये आपका नैरेटिव खत्म हुआ. ट्रिप, जर्नी, फैमिली, हॉरर. सुनते रहना, फिर ये ना कहना सर आपने जो बताया वो फंसा नहीं. एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से. सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट एसेज. एसेज में सबसे पहला टॉपिक जो होगा उसमें लिखा होगा राइट और कंप्लीट द स्टोरी एंटाइटल्ड. स्टोरी के टॉपिक्स में आपको बता दूं फिर से, दे क्रिएट अ फियर, सम फियरफुल काइंड ऑफ टॉपिक्स. अ नैरो एस्केप, a wild encounter, an interesting journey, an unforgettable memory, the happiest moment, the saddest moment, and then you will have to write an entire story. आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि बच्चे पूछते सर कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स बता दीजिए, कैसे स्टार्ट करें, क्या है. नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव, ये जितने भी एसेज आते हैं ये सारे एक ही तरीके से लिखे जाते हैं. यहां तक स्टोरी राइटिंग भी, यहां तक कॉम्पोजिशन भी, जो पिक्चर कॉम्पोजिशन होता है. आर्गुमेंटेटिव इज डिफरेंट. Never use pronouns in argumentative essay.
जैसे आई, यू, ही, शी यूज करते हैं, इसमें आप यूज कर सकते हो। आर्गुमेंटेटिव ऐसे एकदम अलग रहता है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट से रिलेटेड आया, बुक से रिलेटेड आया, मैंने टेक्नोलॉजी इसी वजह से लिखा उसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आया, सुसाइड केसेस क्यों हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव क्लासेस क्या है, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी आया, वहां पर आपको कोर्स इंपॉर्टेंट मेंशन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कोर्स उसी समय आएगा अगर आपने प्रोवर्ब्स या पहले कुछ मुहावरे पढ़े हैं, then only you can quote it. Education is the most powerful weapon that can be used to transform the entire world. Where there is a will, there is a way. If you want to shine like the sun, first burn like the sun. बात समझ गए? A friend in need is a friend indeed. तो ये मैंने आप लोगों को इससे पहले जो स्लाइड दिखाई उसमें मैंने ऐसे के टॉपिक्स बता दिए। आप लोगों को सबसे ज्यादा जो रिवॉल्व होता है फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रिप, हॉरर, सस्पेंस, थ्रिल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हाउसवाइफ्स, वर्किंग विमेन, बुक्स एंड ऑल। बिलीव मी 12th आईएससी के पेपर में, बोर्ड्स के पेपर में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया। अब तो डर लग रहा है कि मैंने पेपर आउट लिखा क्यों। उसमें आ गया कुकिंग क्लासेस शुड बी कंपलसरी इन सीनियर सेक्शंस और नॉट, एंड दैट टू आर्गुमेंटेटिव। 450 450 वर्ड्स आता है 11th 12th आईएससी। तो ये गेस तो हम कर ही रहे हैं, इसी वजह से हम लोग एक वाइल्ड भी और वाइड गेस कर रहे हैं दोनों। उसका रीजन तभी मैं आपको पांचों टॉपिक्स कंबाइन करके बता रहा हूं, तब जाके आपको इक्का दुक्का टॉपिक इस तरीके से मिल सकते हैं। पिक्चर कॉम्पोजिशन भी बताया, स्टोरी एंड टाइटल बताया। ऐसे के टॉपिक में लास्ट थीम में बताने जा रहा हूं क्या आएगा, वो होता है कोई ना कोई प्रोवर्ब या कोटेशन, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ता है पूरा का पूरा ऐसे। This is very different from describe an incident in which you were humiliated by your teacher and or family members in a parent-teacher meeting. How did you come out of it? Describe a scene in a green park where you saw many people practicing yoga and meditation and all. What have you learned from it? Describe an event that took place in your school. You did not participate. You later on repented. Very easy going. ये थोड़ा टफ है। इसके कोटेशंस कैसे बनते हैं? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुनने में बड़ा आसान, फ्रेम करने में लिटिल बिट डिफिकल्ट। 350 वर्ड्स याद रखना, 350 वर्ड्स से 10 वर्ड ऊपर ही लिखना है। तो यहां पे कोटेशन इस तरीके से आपको मिलते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। आई प्रे टू गॉड कि कुछ ऐसे कोटेशंस आ जाएं, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? आपको क्या लग रहा है जितना मैंने बताया और जितने भी अभी थोड़ी देर बाद ऑनलाइन देखेंगे यूट्यूब पर, क्या वो इस चीज की मेहनत करेंगे? नहीं, वो तो हम लोग केवल रिलैक्सेशन दे रहे हैं आपको, एंड यू पीपल आर फीलिंग ईज। अरे वाह, यही आएगा। तुमको लगा ये सब पढ़ पाओगे? जस्ट फील रिलैक्स, दैट्स इट। सो द टॉपिक्स I hope are clear to you people. This is how you people would be attempting your essay. No need to bring any guidelines in your mind. Avoid grammatical errors, avoid spelling errors, and the sequence should be wonderful. बात समझ रहे हैं? बाकी सब कुछ हटा दो अपने दिमाग से। हमारी मैम ने ये बोला था, हमारी मैम ने कहा था कि नहीं यहाँ ऐसे नहीं लिखना है और कटिंग नहीं है, अंडरलाइन करना है। जो तुमको समझ में आ रहा है, 370 वर्ड्स होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, उसका प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक आता है रिलेटेड टू थीफ, रॉबर, कि कोई थीफ, एक थेफ्ट हुई तुम्हारे घर में या रॉबरी हुई घर में, हाउ डिड यू डील विद दैट सिचुएशन, योर फैमिली वाज इन टेंशन, तो स्टेप वाइज वी वेंट आउट, थेफ्ट हैड टेकन प्लेस, कॉल्ड द पुलिस, other neighbors and members, elders, they also had come. We started to take positive steps. In conclusion, they were caught, they were exposed. Finally we got our jewelry back and all. पॉजिटिव एंडिंग देना है सब में, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो। रिमेंबर दिस, पॉजिटिव एंडिंग। हॉरर को तुम सस्पिशियस एंडिंग दे सकते हो, हॉरर को सस्पिशियस एंडिंग। बात समझ गए ना? कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है फ्रिट्स, उसमें क्या होता है कि एक डॉल से वो खेलता है, तो वो डॉल को वो बरी करता है अंडर द डिओडर ट्री, एक ट्री के अंडर बरी करता है। इन दी एंड क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है फिर से उस जगह पे आता है घूमने, अपने दोस्त से कहता है भाई एक काम करो प्लीज डिग ओवर हियर, कहता चलो लेट्स कॉल अ गार्डनर। जब वो डिग करके उस डॉल को निकालता है तो देखता है 12 इंच ह्यूमन स्केलेटन। उसने गाड़ा क्या? चिथड़े, वो भी डॉल के। क्या होता है डॉल के चिथड़े में? वही कागज या कपड़े होते हैं। और निकला क्या? 12 इंच ह्यूमन स्केलेटन। और चैप्टर को उसने वहीं छोड़ दिया। वैसे आप स्टोरी को सस्पिशियस नोट पे छोड़ सकते हैं। कमिंग टू इंपॉर्टेंट लेटर्स, रिमेंबर दिस,
लेटर्स भी कई तरीके के हुए। ये मैंने 4 बॉक्सेस इसलिए बनाए हैं। नंबर 1, लेटर टू द एडिटर, वेरी वेरी कॉमन। So fingers crossed, letter to the editor would be raising your concern over chain snatching cases, crime, corruption, pollution, drainage, speeding of vehicles, overloaded buses, loudspeakers, समझ गए, ट्रैफिक जैम्स एटसेट्रा। नाउ कमिंग टू म्युनिसिपल कमिश्नर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, क्योंकि फॉर्मल लेटर के सारे फॉर्मेट्स सेम होते हैं बच्चों, सेम। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। पैनिक नहीं होने की जरूरत है। सर हमारी मैम ने तो कहा है सब्जेक्ट लिखना, तो लिखो। हमारी मैम ने कहा सर सब्जेक्ट नहीं लिखना, तो बस लिखो। इतनी किताबें, इतने स्पेसिमेन है, सबने अपने अपने एक तरीके से बाप का राज बना के रखा है उसमें। बेचने के लिए पता नहीं क्या, किसी को ढंग से फॉर्मेट ही नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ टोटल इंग्लिश चलती है आपके करिकुलम में, उसको फॉलो कर लो, वही फॉर्मेट फॉलो करो, बस दैट्स इट। आपका मैटर गलत नहीं होना चाहिए। नो ओवर राइटिंग, नो कटिंग। 150 वर्ड्स में भी अगर ओवर राइटिंग कटिंग होती है तो गड़बड़ है। बहुत ही नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। आगे चलते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप म्युनिसिपल समझते हैं ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां पर जैसे नालियां वालियां, ओवर पानी का फ्लडिंग ऑफ वाटर एंड ऑल, वाटर ब्लॉकिंग एंड ऑल, लॉट ऑफ पॉथ होल्स का मतलब होता है गड्ढे, सड़क वड़क खराब है, सारी चीजें। ये जो भी आपकी म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड काम है, जो आप बाहर घर के निकलते और देखते हैं, उससे इनसे भी रिलेटेड टॉपिक आ सकता है। यही पोजीशन के लोग बदल देते हैं। यहां पर लिख देते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पोजीशन केवल बदली, थीम वही, फॉर्मेट वही, पैटर्न वही। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम। जिसको सिग्नेचर बताया गया वो सिग्नेचर करेगा, अदरवाइज नो। नाउ थोड़े अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। लीस्ट, सबसे कम पूछे जाने वाला टॉपिक है प्रिंसिपल। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल दैट रिक्वेस्टिंग हर फॉर फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस बिफोर द एनुअल एग्जाम्स। ये सबसे कम पूछे जाने वाला है। थोड़े चांसेस इनके भी हैं। किसी मैनेजर को लिखना, किस लिए? कंप्लेन कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, इंक्वायरी अबाउट द होटल डिटेल्स, एकोमोडेशन, आपका होटल कैसा है, हम लोगों को रहना है, हम लोग शिमला आ रहे हैं। कंप्लेन में यू परचेज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और डिवाइस, वो अब काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट करना है, या इस तरीके से। इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ स्टोर और द प्रेसिडेंट ऑफ एन एनजीओ टू प्लीज कम एंड डिलीवर अ स्पीच इन आवर स्कूल। वेरी सिंपल गोइंग, योर इंग्लिश शुड बी गुड। ये हो गए लेटर के टॉपिक। इनफॉर्मल टॉपिक, अगेन द सेम थिंग, अंकल, फ्रेंड, आंट, मदर, फादर। Number 1, something related to gift, something related to birthday. You have annoyed someone with your words. You have won a match, won in an event, participate in an event, competition, या उससे मिलने जा रहे हो। Okay class, now coming to notice and email. पूरे 10 मार्क्स आने चाहिए, 5 each. The topics are always same। अभी बीच में स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन उठाया, सर हमारे स्कूल में दोनों का टॉपिक डिफरेंट आ रहा है। नो, सो सॉरी, दैट इज आउट ऑफ पैटर्न। जो टॉपिक यहां होगा, ये एड्रेसिंग केवल डिफरेंट हो सकती है। इन अ नोटिस तुमसे ये बोलेगा एड्रेस टू द स्टूडेंट्स, क्या बोलेगा? एड्रेस टू द स्टूडेंट्स। लेकिन ईमेल में बोल सकता है एड्रेस टू द नेबरिंग प्रिंसिपल। मैक्सिमम केस में यही होता है। एंड दिस रिवॉल्व्स अराउंड 99 नहीं, दिस रिवॉल्व्स अराउंड स्कूल एक्टिविटीज ओनली। स्कूल में ही कुछ, वो ब्लड डोनेशन कैंप, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड यूनिटी हेरिटेज डे, वर्ल्ड एड्स डे, ग्रीन डे, रेड डे, कुछ भी हो, होली सेलिब्रेशंस, दिवाली सेलिब्रेशंस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर डेट क्या लिखे? क्योंकि 26 जनवरी तो निकल गई, वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा वैसा। कुछ तो मानो बात को। व्हाई आर पीपल सो स्कैर्ड? वो भी समझदार है कि फरवरी के मंथ में पेपर हो रहा है, तो उसी हिसाब से वो टॉपिक देंगे। एंड प्लीज ये भी मैं बता दूं, फेस्टिवल को करो किनारे। इट वुड बी एन इवेंट कॉम्पिटिशन, इवेंट कॉम्पिटिशन, फंड रेजिंग प्रोग्राम, इवेंट कॉम्पिटिशन एंड प्रोग्राम। ऑन, फ्रॉम, एट का फॉर्मेट सभी को पता है। ईमेल में भी वो आपको फॉर्मेट एज इट इज कॉपी करना है। अगर यहां डेट टाइम वेन्यू है तो ईमेल में भी डेट टाइम वेन्यू है। नोटिस के जो वर्ड्स हैं वो ईमेल से ज्यादा होने चाहिए। मैं इसके टॉपिक्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सॉरी,
मैं सरेंडर कर रहा हूं। बस मैं इतना पेपर बता सकता हूं दैट नोटिस एंड ईमेल के टॉपिक सेम एंड इट इज रिलेटेड टू स्कूल एंड इट वुड बी ऑन बेस्ड ऑन इवेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज सम ऑर्गेनाइजेशन इज इनवाइटेड सम मोटिवेशनल स्पीकर इज इनवाइटेड। सो ये नोटिस ईमेल हो गया। अब आते हैं हम लोग अनसीन पैसेज प्लीज डू नॉट कॉपी द आंसर्स। 90% स्टूडेंट्स को फुल मिलता है अनसीन पैसेज में, फुल। और 3 जो क्वेश्चन आते हैं वर्ड मीनिंग वाले वो भी प्लीज यू नॉट अ किड कि 10th आईसीएसई के बच्चा उसको सॉल्व ना कर पाए। जैसे मान लीजिए वर्ड आया पैराग्राफ सेकंड में 5th लाइन में, तो आप क्या करिए उसकी एक लाइन पहले ऊपर जाइए, उसको पढ़ते फिर नीचे वाली लाइन में आइए, फिर उसकी नीचे लाइन पढ़िए, आपको अपने आप वो वर्ड पता चल जाएगा। एंड रिमेंबर दिस, उस वर्ड मीनिंग में आप कई बार फ्रेज की तरह भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लिख दे रेज, तो रेज को हम लोग लिख सकते हैं एज पर द अनसीन पैसेज, पहले पढ़ो वहां पर। अगर वहां पर कुछ आपको मिल रहा है इन एन एग्रेसिव मैनर, नॉट नेसेसरी कि आप 1 वर्ड ही लिखें। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर फ्रेज के फॉर्म में ही उसका आंसर लिखना पड़ेगा। प्रेसी राइटिंग कंसिस्ट ऑफ 50 वर्ड्स, जिसको बताया गया है, कई स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें बताया गया रफ ड्राफ्ट की जरूरत नहीं, आप फॉलो करो भाई उसको। कई लोगों को बताया रफ ड्राफ्ट की बिल्कुल जरूरत है, इट इज एज पर आईसीएसई पैटर्न। एंड इन सब की वजह से आपके नंबर नहीं कटने हैं। और पहली बात तो आपको बोर्ड का रूल पता होना चाहिए, माइनस मार्किंग नहीं होती जब तक आप किसी चीटिंग या फॉल्स उसमें पकड़े जाएं। समझ रहे हैं? फेयर रेसी बनाइए, चुपचाप यूज ईच एंड एवरी बॉक्स 50 वर्ड्स मतलब 50 वर्ड्स, नो 2 वर्ड्स इन 1 बॉक्स, नो पंक्चुएशन इन सेपरेट बॉक्स। सीधा पैराग्राफ में पहुंचो। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट डिड मिस्टर ओलिवर सी व्हाइल पासिंग थ्रू द पाइन फॉरेस्ट, पढ़ना स्टार्ट। डू नॉट कॉपी, अपने दिमाग से यूजिंग कंजंक्शंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस करोगे तो 50 वर्ड्स में आ नहीं पाएगा। नाउ द लास्ट सेक्शन वुड बी फंक्शनल ग्रामर। स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रामर 20 मार्क्स। सबसे पहला रूल क्या है, इस पूरे फंक्शनल ग्रामर को, दिस इज जस्ट अ सजेशन, 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में आपको फंक्शनल ग्रामर और अनसीन पैसेज के 3 वर्ड मीनिंग्स वाले जो एमसीक्यू के साथ आते हैं और उनके आंसर बिल्कुल तैयार रखने हैं। मतलब कितना, 12 नंबर के वो भाई 3 मार्क्स का आपके वर्ड मीनिंग्स और 9 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, 9 + 3 12 और प्लस 20 मार्क्स, 32 मार्क्स आपको 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में खत्म करने हैं, जिससे कि आपके पास केवल 48 मार्क्स का पेपर रह जाएगा करने के लिए, वो भी पूरे 2 घंटे। रिमेंबर दिस एंड इट इज वेरी इजी। कैसे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रामर में आपको वर्ब्स की एक्सरसाइज मिलेगी। अब आप लोग चाहे बुरा माने चाहे भला, 99% बच्चा इसको तुक्का लगा के आता है। अरे हाँ इसमें बहुत एनग्रॉस्ड होगा आपका। अरे ये ऊपर पास है तो हेड। तो जब आप तुक्का लगा ही रहे थे पूरे साल से, एज अ टीचर मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि मैं डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता, तो आप तुक्का नहीं पढ़ के करिए उसको, भले आप तुक्के के नाम दें लेकिन भरिए ठीक से पहले वाले ऑप्शन को देख के। द फर्स्ट ऑप्शन इज सॉल्व फॉर एवरीवन, प्लीज रीड दैट ऑप्शन केयरफुली। और ये इतने साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं आपको अभी बता दूं, पास्ट टेंस सबसे ज्यादा भरा जाता है वर्ब्स की एक्सरसाइज में। 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स। याद रखना पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में आप क्या क्या भरेंगे, इतनी तो आपको अक्ल होगी और ज्ञान होगा। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फॉर सिंस। जिसमें आप फॉर और सिंस देखें उसमें याद रखिएगा बीइंग जैसा फॉर्म जरूर आएगा। इसको हटाइए पास्ट टेंस को। बीच बीच में आपको 1 से 2 ब्लैंक्स जरूर मिलेंगे जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। एक और रूल समझिए, पास्ट टेंस का तो रूल समझ गए बच्चे। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वही भरेगा जहां पर केवल सब्जेक्ट दिया है। कहीं हैड, हैज या हैव दे दिया गया, यू विल हैव टू फिल द वर्ब्स इन थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। अब आते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोडाल्स, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट। ऑल मोडाल वर्ब्स आर फॉलोड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें आप जीत जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट में आपको वो देगा हैव। आई डैश ब्रैकेट में हैव वॉन द मैच इफ
इट वुड हैव नॉट रेन। आपने देखा अरे वाह आगे कंडीशन लगी हुई है तो ज्यादातर कंडीशन लगता है कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। बात समझ गए? वो मस्ट कहां लगाओगे? अगर आपको लगे कोई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना शायद कोई चीज पॉसिबल नहीं, तब उसमें मस्ट लगा देना। तो ये जो 8 क्वेश्चंस आते हैं ये मैक्सिमम बच्चों के सही रहते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन सॉल्व रहता है उसके बिहाफ पर। अब ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन अगर पास है तो 8 के 8 ब्लैंक में पास आएगा, नो। आप बस ये याद रखिएगा कि आप लोगों को पढ़ के भी आना चाहिए। अब सोचिए कितना आसान है अगर मैं ये बोलूं दैट कोई एक बच्चा अभी एंट्री करे और वो ये बोले कि सर सॉरी मुझको देर हो गई, तो क्या इंग्लिश बोलोगे? देखिए मैंने कितनी गड़बड़ कर दी। मैंने क्या बोला है? मैं यहां हिंदी नहीं सिखाने आया, सिखाने इंग्लिश आया हूं। मैंने बोला कि मुझको देर हो गई और तुमने बोल दिया आई वॉज लेट। इसका मतलब कल आके बता गया मुझको आई वॉज लेट, आई एम लेट। बीई ये वाला रट के जाना, इसके फॉर्म होते हैं वॉज, वर, बीइंग। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बीई वाला फॉर्म, समझ गए? अब वर्ब्स के बाद हम लोग लेट्स सी, वर्ब्स के बाद हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको जितना पढ़ लो, रेन एंड मार्टिन ले आओ, ऑक्सफोर्ड ले आओ, टोटल इंग्लिश ले आओ, कोई भी किताब ले आओ, दिस इज अ नेवर एंडिंग लेक्चर। ये एक ऐसा लेक्चर है जो अकेले मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को टक्कर दे सकता है। जितना भी आप कर ले फिर भी ऐसा कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के बाहर। आप प्रेपोजिशंस कैसे भरने हैं? 8 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छी बात यह है कि हाफ मार्क्स का आता है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन फ्रेजल प्रेपोजिशंस के मिलेंगे और मैं फिर से फ्रेजल बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग नोट करते चलेंगे। ब्रोक, कैरी, मूव, कट, रिफ्रेन, डिस्पोज, इसके आगे प्रेपोजिशन आप ही भरेंगे। डिस्पेंस, मेक, लुक, ब्रिंग, शट, पुट, हिट, कॉल, और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 1 वर्ड प्रपोजिशन के बेसिस पे होंगे। ही इज ऑफन अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो ये ना सोचना अफ्रेड ऑफ द डार्क का फ्रेज कुछ बन गया, सॉरी। बात समझ गए ना? ठीक है। और बाकी तो प्रपोजिशन आपको पता है, सबसे मेजर 1 वर्ड के प्रपोजिशन जिनके बिना कोई ब्लैंक आ ही नहीं सकता वो है इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, विद, टू। इसके अलावा भी अगर आपको और भी चाहिए सपोर्ट तो मैं आपको बता दूं, इसको भी बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ये हुआ आपका प्रपोजिशन का लेक्चर, ये रहे आपके फ्रेजेस। क्या पता कुछ छूट गया हो लेकिन समझ में आ गया क्या है। रिफ्रेन, एब्सटेन, इस तरीके से कुछ ना कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको परमानेंट एक प्रपोजिशन के बाद साथ भरा जाता है। एग्जांपल के तौर पे एक चीज समझा देता हूं। बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, टेक केयर ऑफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें शी डैश आफ्टर हर मदर, तो बच्चा लिख के आ जाता है शी टेक्स केयर। अरे तुमसे प्रपोजिशन कह रहा है, कंफ्यूज मत हो। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड्स का भी मतलब प्रपोजिशन ही है। शी लुक्स आफ्टर हर मदर या शी टेक्स आफ्टर, इसका मतलब होता है रिसेम्बलेंस। याद रखिएगा सारा खेल फ्रेजेस का है। इसके ऊपर अगर आप कमांड बना रहे हैं, आपकी टोटल इंग्लिश में भी है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए एग्री विद, एग्री टू, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। एग्री विद, एग्री टू, एग्री विद हम अक्सर इंसानों के साथ एग्री करते हैं, एग्री टू नॉन लिविंग थिंग के साथ। आगे चलते हैं लेक्चर में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन में मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। ऑप्शन आपको टिक लगाना है, केवल ऑप्शन लिख के मत आना। नंबर 1 देखते रहिए कॉमा लगा के। हार्डली हैड, नो सूनर, रिमूव टू, यूज सो दैट, in spite of, despite, as soon as well as,
डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन, और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का भी मैं लेक्चर डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आता है सुपरलेटिव डिग्री को कन्वर्ट करो पॉजिटिव डिग्री में। इसमें भी क्वेश्चन कैसे आता है, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, नो अदर मेटल, नो अदर जैसा शब्द रट के चले जाना, नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज गोल्ड। विलियम शेक्सपियर इज मोर टैलेंटेड देन मेनी अदर, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मेनी अदर, फ्यू अदर, एनी, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। इसके अलावा भी आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या आता है, अगर आया सेंटेंस में इज तो आप लिख देंगे इज इट, आर, आरंट, लेकिन सेंटेंस को देख के, सेंटेंस अगर पॉजिटिव चल रहा है तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग करो। ही इज प्रेजेंट इन द क्लास, कॉमा, इजंट ही, इज ही, Isn't he? he is present in the class, comma, is he, we are not going to the market, aren't we। तो अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, क्वेश्चन टैग। फिर आता है पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस बदलना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। बच्चे क्या करते हैं, अगर लिखा आ गया ही इज वाइज तो बच्चे लिख के आ जाते हैं ही इज नॉट वाइज, आपको लिखना पड़ेगा दैट ही इज नॉट डम, ही इज नॉट फुलिश, तब जाके वो पॉजिटिव नेगेटिव में कहीं ना कहीं बदलेगा। याद रखिए, मैं 3 से 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो कि आपको पेपर में नजर आएगा। नंबर 1 बिगिन विद बिसाइड्स, नंबर 2 नॉट विथ स्टैंडिंग, नंबर 3 नेवरदलेस, नंबर 4 लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक और सेंटेंस नन बट रमेश ड्रू अ पिक्चर ऑन द बोर्ड, एग्जाम्पल। ये चारों चीजें इसी में आप ऐड कर दें, आपको इसी से पूरा का पूरा लेक्चर मिलेगा। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तब आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मिलेंगे एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो भी इंट्रोगेटिव के फॉर्म में, मैक्सिमम केसेस में इंट्रोगेटिव के फॉर्म में। इसी के साथ साथ सिंथेसिस अगर मैं बोलूं, सिंथेसिस भी बेटा इसी से ही रिवॉल्व करेगा, उसमें भी इसी तरीके सेंटेंस आएंगे। डरना नहीं है, आपकी मैडम ने अगर ये बोला होगा कि बट का यूज नहीं कर सकते, कई बार नॉट ओनली बट ऑल्सो से चारों ऑप्शन आते हैं, तो क्या करेंगे आप, प्लीज ढंग से ऑप्शन देखिए, पंक्चुएशन का बहुत ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन वो लोग जरूर फंसाएंगे जिसमें फुल स्टॉप नहीं होगा, 2 ऑप्शन एक जैसे होंगे तो शायद उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू सो मच।